अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें एक जहाज मलेशिया से चाइना की तरफ जाते हुए अचानक रडार से गायब हो जाता है। तो इस वीडियो को वहीं से आगे बढ़ाते हुए आपको बताऊं कि जब ये जहाज हो ची मिन्ह रडार से अचानक गायब हुआ तो उन्होंने मुसलसल 18 मिनटों तक कैप्टन ज़ारी से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन जब कैप्टन से किसी किस्म का कोई जवाब न आया तो उन्होंने फौरन कुआलालंपुर कंट्रोल टावर को इस चीज से आगाह किया। अब नॉर्मली होता यह है कि ऐसी सिचुएशन में 1 घंटे के अंदर इमरजेंसी सेंटर को आगाह करना होता है, लेकिन कुआलालंपुर कंट्रोल टावर ने पूरे 4 घंटों के बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को आगाह किया। लेकिन तब तक अफसोस है कि बहुत देर हो चुकी थी। सुबह 6:15 पर फ्लाइट MH370 को बीजिंग पर लैंड करना था। एक उम्मीद थी कि जहाज अपने वक्त पर बीजिंग लैंड कर जाए, लेकिन अफसोस के साथ ऐसा नहीं हुआ। जिस जगह से जहाज आखिरी बार रडार से गायब हुआ था, बिल्कुल उसी जगह 6:32 पर एक रिसर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें 7 मुल्कों के 28 एयरक्राफ्ट और 34 शिप्स ने इस जहाज को साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड में ढूंढना शुरू किया। लेकिन अफसोस के साथ वहां से भी जहाज का एक टुकड़ा तक न मिल सका। इस वक्त यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल चुकी थी। अगले पूरे 4 दिनों तक यह ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन जहाज का कोई अता पता न चला। फिर चौथे दिन एक हैरानकुन खबर सामने आई कि जब 8 मार्च को 1:21 पर जब फ्लाइट MH370 सिविलियन रडार से गायब हुई तो अगले 1 घंटे तक मलेशियन रडार पर शो होती रही थी। इससे पता यह चला कि सिविलियन रडार से गायब होने के बाद जहाज ने कुछ देर के लिए राइट जाना शुरू किया, फिर 180 डिग्री का टर्न लेकर वापस मलेशिया की तरफ जाना शुरू कर दिया और 30 मिनट बाद इस जहाज ने मलेशिया के शहर पेनंग को क्रॉस किया और फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ऊपर से एक और टर्न लेते हुए मालाक्का स्ट्रेट की जानिब जाना शुरू कर दिया। और फिर जहां तक मिलिट्री रडार की रेंज थी वहां उस हिसाब से इस जहाज को इंडियन ओशन के उस हिस्से तक डिटेक्ट किया गया। इस टाइम रात के 2:22 हो रहे थे। उसके बाद ये जहाज किसी रडार पर शो नहीं हुआ। सारी रिसर्च टीम इस बात से हैरान थी कि जहाज ने बीजिंग के बिल्कुल उल्टी साइड पर टर्न क्यों लिया और ये जहाज गया तो आखिर कहाँ गया। इसी दौरान रिसर्च टीम के सामने एक और चौंका देने वाली बात सामने आई कि मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद ये जहाज एक सैटेलाइट के साथ मुसलसल राब्ते में था। सैटेलाइट डाटा का एनालिसिस किया गया तो ये बात सामने आई कि मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद जहाज ने एक और टर्न लिया और 5 घंटे तक मुसलसल इसी डायरेक्शन में इंडियन ओशन के ऊपर फ्लाई करता रहा। सुबह 8:19 पर जहाज ने आखिरी बार सैटेलाइट से राब्ता करने की कोशिश की। इसके बाद जहाज की तरफ से कोई सिग्नल नहीं आया। और हैरत की बात तो यह है कि जब रेस्क्यू टीम पहली बार जहाज को साउथ चाइना सी में तलाश कर रही थी, उस टाइम वो इंडियन ओशन के ऊपर फ्लाई कर रहा था। एक्सपर्ट के मुताबिक जहाज ऑस्ट्रेलिया के मगरिब में 2000 किलोमीटर दूर ईस्ट क्रो लाइन के आसपास आकर फ्यूल खत्म होने की वजह से पानी में क्रैश कर गया। क्रो इस पूरे इंडिया से भी बड़ा है। यहाँ पर रिसर्च टीम ने दोबारा एक रिसर्च ऑपरेशन शुरू किया। यह ऑपरेशन 3 साल तक चलता रहा, लेकिन इस जहाज का कोई सुराग नहीं मिला और इस ऑपरेशन में $160 मिलियन का खर्चा हो चुका था। प्लेन के इस तरह गायब होने पर कई थ्योरीज पेश की गई, जिनमें कुछ का कहना यह था कैप्टन ज़ारी का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने ये जहाज जानबूझकर क्रैश किया। दूसरी थ्योरी यह है कि जहाज में कोई इलेक्ट्रिकल हादसा हुआ था, जिस वजह से जहाज में ऑक्सीजन की कमी हो गई और नींद बेहोशी की वजह से जहाज ने अपनी डायरेक्शन तब्दील की। एक और थ्योरी यह है कि शायद ये प्लेन हाईजैक किया गया और जहाज का ट्रांसपोर्टर जानबूझकर बंद करवाया गया ताकि जहाज का कनेक्शन बाहरी दुनिया से टूट जाए। असल हकीकत क्या है ये तो तभी पता चल सकती है कि जब इस जहाज में मौजूद ब्लैक बॉक्स मिल जाए। अगले कई सालों के दौरान इस जहाज के काफी पुर्जे एक एक करके अफ्रीका के साहिल से मिलते रहे हैं, लेकिन जहाज या इसके मुसाफिरों का कोई सुराग नहीं मिला। इस हादसे के तकरीबन 8 साल बाद 2022 में एक रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने यह दावा किया है कि उसने एक वीक सिग्नल प्रोपगेशन एनालिसिस के जरिए जहाज की असल लोकेशन पता कर ली है। हालांकि बहुत से लोग इस रिटायर इंजीनियर को क्रिटिसाइज भी करते आए हैं कि यह कोई मुयस्सर तरीका नहीं है जहाज की लोकेशन पता करने का। रिचर्ड गॉडफ्रे के मुताबिक अगर इसकी बताई हुई जगह पर जहाज को ढूंढा जाए तो 1 साल के अंदर जहाज को ढूंढा जा सकता है। अब देखना यह है कि क्या मलेशिया जो पहले ही 160 मिलियन का खर्चा कर चुका है, क्या वो रिचर्ड गॉडफ्रे की इस बात को सीरियसली लेते हैं या नहीं। वैसे आपके ख्याल में मलेशिया को क्या करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।